थाने को लेकर देश दुनिया की सुर्खियों में छाए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का रामनवमी के दिन एक खास अंदाज देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही पारंपरिक वेशभूषा के साथ बाबा बागेश्वर क्रिकेट मैच खेलते नजर आए और कार्यक्रम स्थल को ही उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर दिया और फिर वहां उनका गजब अंदाज देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने देखिए, इन 7 तस्वीरों में सिबानगी दिख रही है। धाकड़ शॉट्स लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन के दौरान आउट होकर मस्ती भी करते दिख रहे हैं। उन्होंने गजब की तेज गेंदबाजी भी की, विकेट भी लिया, बल्लेबाजी में चौके छक्के भी लगाए। और ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो वहीं 7वीं तस्वीर आप देखेंगे तो बाबा बागेश्वर ने ऐसी गुगली डाली कि बैट्समैन बुरी तरह बीट हो गया। तस्वीरें सारी देखिए। तो देखिए, एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, क्रिकेट भारतीयों की रगों में दौड़ता है और इसकी वानगी अक्सर गली मोहल्ले में नजर आती है। आपने भी देखी होगी, हम सब ने देखी है। लेकिन जब आप बाबा बागेश्वर और मुंबई पुलिसकर्मियों के बीच की बातचीत सुनेंगे तो आपके जहन में गली क्रिकेट की यादें ताजा हो जाएगी, क्योंकि इस मैच में रूल ही कुछ ऐसे थे जो कि अक्सर गली क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, जो हमने आपने बचपन में खेला होगा। सुनिए महाराष्ट्र पुलिस और बाबा बागेश्वर के बीच की दिलचस्प बातचीत। चलो 1 2 3 पाड़े 4 तुम आओ 5 तुम आ जाओ 6 हो जाओ साइड में जल्दी आ जाओ अंकुश आप राजा तुम भी आओ माइक हो गए। चलो हमारे और 8-9 हो जाए। ठीक है, कितने ओवर का? 6 ओवर का 6 ओवर का नीचे जाने को 4 ऊपर आने का कोई कैच नहीं, उधर जाने तो आने ऊपर से जाने पर 2, इधर डायरेक्ट करने पर 2, सामने लगने पर चौका छक्का, 4 सामने में 6, इधर 2, इधर जाने पर डायरेक्ट जाने पर 2। अंपायरिंग कौन करेगा गुरु जी? मैं करता हूँ तो भी अलग बाकी लोग बैठ जाएंगे। चलो भैया 6 ओवर का और बाकी लोग बाउंड्री करेंगे बॉल लाने के लिए। पीछे हो जाओ, टॉस गुरु जी जीतेंगे, जीत गए ऐसी बैठ जाए। तो बिल्कुल जैसे आप और हम लोग खेलते हैं, बिल्कुल वैसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। रामनवमी पर बाबा बागेश्वर का खास अंदाज नजर आया। ठाणे में कार्यक्रम के बाद वो क्रिकेट मैच खेलते दिखे और महाराष्ट्र पुलिस के साथ बाबा बागेश्वर ने क्रिकेट मैच खेला। इस मैच में बल्लेबाजी की, बॉलिंग की, क्षेत्र रक्षण किया, मतलब फील्डिंग की। हालांकि उनकी बॉलिंग की चर्चा ज्यादा रही, बैटिंग की थोड़ी कम रही। 1 ओवर में 4 विकेट चटका है। सोचिए, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 1 ओवर में 4 विकेट, असाधारण प्रदर्शन था। एक टीम में 9 खिलाड़ी थे और उन्होंने 6 ओवर का मैच खेला। अब बाबा बागेश्वर की टीम में सेवादार और सुरक्षा कर्मी थे, वहीं दूसरी टीम में महाराष्ट्र पुलिसकर्मी थे जिनके खिलाड़ी पूरे नहीं थे। तो बाबा के कुछ सुरक्षा कर्मी, सेवादार उनकी टीम में चले गए। महाराष्ट्र पुलिसकर्मियों की टीम ने 6 ओवर में कुल 48 रन बनाए। वहीं जवाब में मध्य प्रदेश की ओपनिंग टीम की साझेदारी 38 रन की रही। ओपनिंग करने उतरे बाबा बागेश्वर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश की टीम लास्ट ओवर की 4थी गेंद पर मैच जीत गई। तो ऐसा ये मैच रहा। तो हिंदू राष्ट्र के अलावा बाबा बागेश्वर क्रिकेट से भी बेहद खास लगाव रखते। वो कई बार क्रिकेट खेलते नजर भी आए, लेकिन पहली बार वो टाइम्स नाउ और भारत के कैमरे पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे जब साल 2023 में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा, बिल्कुल आपके मास्टर साहब, वो बाबा बागेश्वर से कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर वो पहुंचे थे। बैट दिखाओ भाई, बैट आया है। तो एक बैट आ गया है महाराज जी, और गेंद भी आ गई है। और ये जो है देखिए, इसमें वीर भी लिखा है। कबीर के वीर ही नहीं, हनुमान जी वीर, हनुमान जी महावीर, राम जी रघुवीर और हम वीर। और एक गेंद भी आ गई। तो जरा पहली बार टेलीविजन पर
महाराज जी को क्रिकेट खेलते भी देखते हैं। आओ, आइए, कोई दिक्कत आइए, चला जा जरा। महाराज जी आप तैयार हैं? प्यास कौन तैयार है क्या? ये गेंद सनातन विरोधी है। हैं? ये गेंद सनातन विरोधी ये है। बल्ला जो है धर्म पक्षधर है। अरे भाई, पहली बॉल आपने खो दी। भैया लाल वो दो आपने भैया। सनातन विरोधी सुन के ही कर दिया है। एक और बॉल थी भाई, ये रही लाओ। ये दे नहीं रहे कि ये भी बुला देंगे। ओ देखिए, ये मेरे तरफ ये बीच बीच में सनातन विरोधी ट्राई करेंगे। लेकिन अपन को जो है LPW बचाना है, वो बोल रहा हूँ। हाँ, बाकी तो ये आखिरी गेंद है। अरे मिस हो गई। एक और आखिरी गेंद हो जाएगी। ये आखिरी गेंद है। अरे बहुत सही। वाह महाराज जी आपने रन मारे। चला अब जरा एक गेंद भी तो डालिए। ये तो बेईमानी हो जाएगी मेरे साथ। एक गेंद भी डालिए। बेईमानी हाँ। वाह, आपको मुझ में धोनी दिख रहा है? सामने देखते ही हमारी फिर आइकॉन बदल जाता है। ये वाइड गेंद है। अब एक हमारी आखिरी गेंद। चलो चलिए महाराज। यहां से न्यूज की पाठशाला में महाराज जी का जो जीवन है उसका हम दूसरा चैप्टर खोल रहे हैं, जो आज में है। और आज में अगर आप देखेंगे, ये चारों तरफ आप भीड़ देखिए। इधर बागेश्वर धाम है जहां पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, और ये लोग सबने मोबाइल निकाला हुआ है। सब बाबा जी की, महाराज जी की एक झलक पा लेना चाहते हैं। ये इतना प्यार बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा, और इन्हीं के स्नेह और उनके प्रति इनकी आस्था, और उस आस्था में साधारण सी गिलहरी की भूमिका दास। पर ये इतना प्यार देखकर मैं देख रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब हैं। एक बस ऐसे दूर से आपको प्रणाम कर ले रहे हैं। ये तो किसी को भी सर में चढ़ जाए, अहंकार आ जाए, वो कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि हमारा मानना ये है कि यहाँ जो भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, तो सब वो करें। हम एक नाट्य मंचन करने वाले, हम सिर्फ रामलीला का जो पात्र होता है हम वो है, बाकी पूरी लीला। अब हम अंदर चलेंगे और महाराज जी आज के दिन कहाँ रहते वो दिखाएंगे। आइए महाराज। ये वो दरबार है जहाँ पर यहाँ लोग बैठते हैं, यहाँ अपनी अर्जी के लिए, और ये वो गद्दी है जहाँ से दरबार की बहुत दिनों से यही चल रहा है, लगभग 16-17 से तो यही चल रहा है। राम दरबार है, हनुमान जी हैं, हाँ सभी भगवान। वहाँ आपके गुरुजी हैं, दादा गुरुजी और बालाजी का वहाँ स्थान है, और विट्ठलनाथ जी भगवान। ये दादा गुरुजी का एक चित्र है यहाँ। दादा गुरुजी को आप बगल में भी रखते हैं अपने आसन के? हाँ, आसन हर जगह गुरु। देखो, जिसमें हमारी जिंदगी की प्रारंभिक जीवन भी, शुरू भी गुरु से हुआ। हमारे जीवन शुरू भी गुरु से हुआ, इसलिए मूल में भूल ना हो, इसलिए हमारे सामने भी बगल में भी गुरु है हर जगह। अब मैं चाहता हूं मैं लोगों को दिखाऊं कि जब चर्चा होती है कि भाई महाराज जी आप पढ़ते हैं, एक कथा करने के 1 करोड़ रुपए लेते हैं, और आपने वहां भी इंटरव्यूज में भी बोल दिया कि जो आता है वो दे के चला जाता है, मैं तो सब ले लेता हूं, है ना। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप तो बंगले में रहते हो, एकदम 4-6 बेडरूम वाला कुछ घर होगा। हम एक मनमौजी हैं, विचार के बहुत खुले, सब दे जाओ का मतलब ना तो कोई देता है, जो लाता है 2-5 रुपया दक्षिणा चढ़ाता है, किसी का कार्य सफल हो जाता, वस्त्र लाता, कन्या विवाह में, भंडारे में। हमारे ऐसा कोई भाव भी नहीं है, तो ईश्वर करे ये भाव कभी आए भी नहीं, और लोग भी इतने उदार भी नहीं, तब तो ये हाल है। नहीं तो बहुत बड़ा भवन होता, बहुत बड़ा बंगला। मैं आपको दिखाता हूं कि
बागेश्वर सरकार रहते कहां हैं आज की तारीख में, और आपको शौक लगेगा जब आप देखेंगे कि ये अंदर इनका घर कैसा है और ये कहां रहते हैं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूं, आइए महाराज। ये हम एक बहुत ही संकीर्ण से गलियारे से होते हुए आ रहे हैं, और ये जो दरवाजा है ये हमें एक कमरे में ले आता है। ये यहाँ पर रोज बैठते हैं, तो जो संत महापुरुष आते हैं हाँ। ये यहाँ बैठ जाते हैं। बगल में हमारे सेब राम जी रघुनाथ जी हैं। अच्छा। जो रघुनाथ जी जिनकी हम सेवा करते हैं, तो राम दरबार यहाँ बगल में है। हाँ। यहीं पर माँ और जगत गुरु भगवान हमारे गुरु जी जिनसे दीक्षा ली, और ये वो सेवा का स्थल। ये बड़ा देने वाला कुशन लगा रखा आपने, दिया किसी ने? किसी ने दे दिया, हमने रख लिया। बागेश्वर हमने कहा ना, हमें तो कोई दे जाता, हम सब रख लेते। हनुमान जी की गदा भी है ये मुगदर तो हर जगह है, हर जगह इसका गुरु जी का और इनका खेल हर जगह है। और बागेश्वर जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ आपकी माँ उनको आप बहुत मानते हैं। लग हाँ, क्योंकि माँ से हमने कहा ना आपको, हमने माँ से मुस्कुराना सीखा। और माँ इस माता पिता और गुरु धरती के त्रिदेव हैं, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और मैं। ब्रह्मा है माँ, क्योंकि ब्रह्मा का काम जन्म देना है। ब्रह्मा है माँ, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, तो विष्णु है पिता। और भगवान शंकर का काम संहार करना है, तो मतलब दंड देने का अधिकार है गुरु को। तो माता पिता और गुरु यही त्रिदेव हैं इस धरती के। माता पिता गुरु, लेकिन आपने ये भी कहा है कि आप विवाह भी करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल। तो माता की मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी? माता पिता के, माता पिता, कोई संदेह नहीं उसमें। तो माँ की आज्ञा से ही हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, माँ की ही हट के कारण जा रहे हैं, माँ की ही आदेश पर जा रहे हैं। आपका कोई भाव है कि मेरी जीवन संगनी कैसी हो? कोई ऐसा तो भान, पर भक्त हो, माता पिता की सेवक हो। बस। पर उनके लिए, आपकी जीवन संगनी के लिए एक बड़ा कष्ट होगा। अमूमन क्या होता है, जो पत्नियां, और ये बड़ा अच्छा संबंध है पति पत्नी का, उसमें एक बड़ा कमाल का रिश्ता होता है कि जेब से कुछ निकाला, इधर से निकाला, उधर रख लिया, आप में तो सब पता चल जाएगा। हाँ, ये तो वो कैसे करेंगी फिर? खैर इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर करेंगे तो हम पकड़ेंगे। अच्छा, ये भी कुछ तय किया है कि कब करूंगा? अभी ऐसे नहीं, माता पिता, क्योंकि टेलीविजन वाले तो रोज करा रहे हैं आपकी। वो तो रोज करा रहे हैं। रोज हमारी शादी हो जाती है, रोज हैप्पी बर्थडे हो जाता है, और एक दो न्यूज़ें तो ऐसी भी बन गई कि हो गई।